हाय फ्रेंड्स आपको एक्चुअली में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, फेमस ड्रामा तेरे बिन में होने वाली मिस्टेक ये जस्ट एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं, इससे आप सीरियस ना लें। चलो आपको बताते हैं इस ड्रामे में होने वाली मिस्टेक। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, हमारे साथ रहिएगा। इस आरिफ को देखें इस शो में कि इस सीन में इसकी मूछें और बाल जो हैं बिल्कुल हल्के वाइट हैं। इस सीन में देखें मर्तसम की दाढ़ी कितनी बारीक है और मूछें कितनी मोटी हैं। देखें ये सीन उस वक्त का है जब मर्तसम और मीरब की मंगनी का ऐलान हुआ था। ये सीन देखें उस वक्त का है। इस सीन में देखें हया को बिल्कुल सीरियस दिखाया गया है इस किरदार में जब मंगनी के मौके पर, और उस दूसरे एंगल में देखें उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है मंगनी का सुनकर। यहाँ पर देखें हया मरियम को कहती है कि मुझे वापस घर ले चलें और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ देखें इतने लोग खड़े हैं जिसने हया को नहीं देखा और एक शख्स यहाँ पर बिल्कुल हया को देख रहा है। इस सीन में देखें कि मीरब उल्टे हाथ का कंगन उतारते हुए घर में दाखिल हो रही है, जबकि वो उल्टे हाथ का पहले ही कंगन मंगनी के जगह पर उस वहाँ उतार चुकी है। ये देखें, इस तरह से ये भी एक मिस्टेक है। इस सीन में देखें मर्तसम की दाढ़ी और मूछें कितनी नॉर्मल हैं। आगे चल के इसका भी हम आपको पहलू बताएंगे। इस सीन को गौर से देखें, जब हया कमरे में आती है, मरियम उसे कमरे में लेकर आती है तो हया के गले में दुपट्टा है, लेकिन जब हया कमरे में आती है तो उसके गले में दुपट्टा नहीं होता। ये भी एक मिस्टेक है। इस सीन में देखें हया का हाथ कितना ऊपर है और वो मरियम को कहती है कि मेरे हाथ पर काटो। इस एंगल में देखें कि मरियम के पास हया का हाथ बिल्कुल बाजू जो है नज़दीक है, बिल्कुल उसके मुंह के पास है, लेकिन इस एंगल में देखें कि हया का हाथ बाजू जो है बिल्कुल ऊपर है और मरियम से काफ़ी दूर है। लेकिन जब मरियम हया का हाथ पकड़ दिया तो हाथ बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नज़दीक है। इस सीन में देखें कि मीरब और उसका बाप वकास उसके कमरे में खड़े हुए हैं। उसके वकास के हाथ में कंगन है। वकास कंगन टेबल पर रखता है, लेकिन इसका पहलू हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। ये देखिए वकास ने टेबल पर कंगन रखे हैं सोने के। इस सीन में देखें भाभी आरिफ और मर्तसम खड़े हुए हैं। इस सीन में देखते हैं क्या होता है। इस सीन में देखें कि मर्तसम की दाढ़ी बिल्कुल छोटी है और मूछें भी नॉर्मल है। आगे चलकर इसको पहले आप बताते हैं कि इसमें इसकी क्या हकीकत है। ये देखें कि मर्तसम की दाढ़ी बिल्कुल छोटी है इस एंगल में देखें, और मूछें भी बिल्कुल बारीक हैं। और आरिफ की देखें, इसकी बाल कितने थोड़े से सफ़ेद हैं और दाढ़ी भी नॉर्मल है और मूछें ज़्यादा सफ़ेद हैं। इसका पहलू भी आपको हम आगे चल के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस सीन में देखें कि हया बिल्कुल मर्तसम के कमरे में आई है और मर्तसम सोए हुए हैं। जब मर्तसम उठते हैं तो उसकी दाढ़ी ज़्यादा होगी और मूछें भी मोटी हो गई हैं। ये भी एक मिस्टेक है। देखें बिल्कुल पहले सीन में आपको बताया था कि उसकी दाढ़ी बिल्कुल बारीक है और मूछें भी बारीक हैं। फ्रेंड्स, इस सीन में देखें मीरब का कमरा है। मीरब अपने कमरे में खड़ी हुई हैं और गौर से देखें इस टेबल को जहाँ पर इसके बाप ने वकास ने कंगन रखे थे, वो कंगन इस जगह पे नहीं है। दोस्तों, इस सीन को गौर से देखो, यहाँ पर हया खड़ी हुई आईने के पास और उसके सामने 3 कैंडल्स जल रही हैं, रेड कलर की और 2 येलो कलर की, और उसके सामने एक गुलदस्ता रखा हुआ है टेबल पर। और जब हया मर्तसम और हया लिख लेती है शीशे पर तो सामने फिर भी ये कैंडल्स मौजूद रहती हैं। लेकिन जब हया सब कुछ लिख लेती है मर्तसम और नाम, उसके सामने देखें कैंडल गायब हो जाती हैं। रेड कलर की कैंडल कहाँ गई, और उसके साथ में एक और कैंडल जल रही है हल्की वाली, ये देखें। लेकिन दूसरे एंगल में फिर देखें कि उसके सामने कैंडल आ गई। ये देखें, ये भी एक मिस्टेक है। फ्रेंड्स, इस सीन में देखें कि मीरब मर्तसम के लिए चाय लेकर आई उसके कमरे में और मर्तसम उसके सामने खड़े हैं। देखें बिल्कुल आपको बताते हैं सीन में क्या मिस्टेक है, ये भी आपको बताएंगे। देखें यहाँ पर मीरब के गले में एक चैन है। गौर से देखें ये चैन आपको नज़र आ रही है। ये चैन मीरब के किस गले में है। जब यहाँ से वो भाभी माँ के पास पहुँचती है इस सीन में तो फ़ौरन उसके गले से चैन जो है वो गायब हो जाती है। देखें मीरब के गले में चैन नहीं है, ये भी एक मिस्टेक है। दूसरे एंगल में भी दिखाते हैं आपको। इस एंगल में देखें सामने से कि मीरब के गले में एक चैन नहीं है, हालांकि पहले उसके गले में चैन थी। इस सीन में देखें कि भाभी के पास वकास और आरिफ बैठे हैं। आरिफ के सर पर बाल हल्के से सफ़ेद हैं और दाढ़ी भी हल्की सफ़ेद है। ये देखें, इसका पहलू भी हमने आपको पहले दिखा दिया है कि पहले आरिफ की दाढ़ी कैसे थी और अब कैसी है।
इस सीन में देखें कि मीरब घर से नाराज़ होकर निकलती है, ड्राइवर से चाबी लेती है गाड़ी की। तो दूसरे एंगल में देखें, ये गाड़ी के पास मीरब आती है, चाबी नज़र नहीं आई, लेकिन जैसे ही मीरब गाड़ी में बैठती है, गाड़ी पहले से स्टार्ट होती है और वो बैठकर चली जाती है। इस सीन में देखें कि मुलाजिम जो है वो आकर बड़ी बेगम और आरिफ और वकास को बताता है कि मीरब घर से चली गई है नाराज़ होकर गाड़ी लेकर। तो किसी ने भी मुर्तसम को नहीं बताया कि मीरब किस तरफ गई है गाड़ी लेकर। दूसरी तरफ देखें कि मीरब गाड़ी चलाते हुए रोड पर निकल गई है और ऐन उसी के वक्त पीछे मुर्तसम गाड़ी लेकर निकले हुए हैं, लेकिन मुर्तसम को कैसे पता चला कि मीरब इस तरफ गई है। इस एंगल में देखें कि मीरब की गाड़ी आगे है और मुर्तसम की गाड़ी पीछे है। इसका मतलब ये है कि मुर्तसम को पहले से पता था कि मीरब इस तरफ जाएगी, वो पहले से ही इंतज़ार में खड़े थे। इस एंगल में देखें कि मीरब गाड़ी चला रही है और दूसरे एंगल में आपको बताएंगे कि मुर्तसम की गाड़ी का शीशा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा शायद। आगे पहलू बताते हैं कि ये क्या होने वाला है। इस एंगल में देखें, जब मीरब के पास मुर्तसम की गाड़ी आती है तो उसका यही शीशा बंद है। अभी ये देखिए किस तरह बंद है शीशा, ये देखिए बिल्कुल शीशा बंद है। ये भी एक मिस्टेक है। लेकिन दूसरे एंगल में देखें कि ये शीशा आस्ते आस्ते नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है। इस एंगल में देखें कि इसकी गाड़ी का शीशा बिल्कुल नीचे ओपन खुला हुआ है, ये भी एक मिस्टेक है। आगे चलकर बताते हैं, ये देखिए जब इसकी एक कार का एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे दरवाज़ा खुल गया, अप डोर खुल गया। यहाँ देखें, इस एंगल में देखें मीरब जो है वो स्टीयरिंग पर टकराई हुई है और मुर्तसम दरवाज़ा बिल्कुल खोले हुए हैं और बिल्कुल गाड़ी के अंदर आने ही वाले हैं। लेकिन इस एंगल में देखें कि मीरब जो है वो स्टीयरिंग पर गिरी हुई है और मुर्तसम जो है वो दरवाज़ा अभी खोल रहे हैं, तो दरवाज़ा बिल्कुल थोड़ा खुला हुआ है, ये भी एक मिस्टेक है। इस एंगल में देखें कि मीरब के सर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, हालांकि उसकी गाड़ी बिल्कुल ऐसे चकराई थी जैसे बिल्कुल ज़ोर से टकराई, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये तमाम मिस्टेकें जो हैं ये सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं। इससे कोई भी किसी की दिल आज़ारी हो उसके लिए आप माजरत चाहते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी हो, और हमने ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई है। और किसी को हमारी वीडियो या बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।